नमस्ते, आपकी जय जोहार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का हमारा विषय है EIA यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन। कोविड-19 महामारी के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच पर्यावरण और वन मंत्रालय ने EIA 2020 का एक मसौदा जारी किया, जो देश में पर्यावरणीय नियमों की प्रक्रिया में भारी बदलाव का आह्वान करता है। इस ड्राफ्ट का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया था, इसे केवल बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया था और पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के साथ इस ड्राफ्ट का विवरण साझा नहीं किया गया था। फिर भी मध्य प्रदेश में पन्ना और रीवा, छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, सरगुजा और रायगढ़ के खनन प्रभावित जिले में आदिवासी समुदाय, कर्नाटक में बेल्लारी और देश के अन्य हिस्सों में EIA 2020 के ड्राफ्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया। विश्व पर्यावरण दिवस पर इन जिलों में EIA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां आदिवासी समुदायों ने इस कानून को खारिज करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया था, जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करेगा। EIA के बारे में सुनने से पहले आइए एक गाना सुनिए। साथियों, जिंदाबाद, जय जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं जय कुमार यादव। मैं संजय कुमार। रेवांचल दलित आदिवासी सेवा संस्थान समिति डभौरा रीवा मध्य प्रदेश में। आइए आप सबकी ओर प्रेषित है EIA ड्राफ्ट पर एक गीत। हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं। EIA ड्राफ्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं। EIA ड्राफ्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं। अच्छा, ये तो बताओ EIA ड्राफ्ट से होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट बने, नदी घाटी प्रोजेक्ट बने, थर्मल पावर प्लांट बने, नदी घाटी प्रोजेक्ट बने, बंदरगाह एयरपोर्टों की संख्या बढ़ती ही जाए, बंदरगाह एयरपोर्टों की संख्या बढ़ती ही जाए। अच्छा, तो इससे होता क्या है? पर्यावरणीय परिवर्तन से जैव विविधता प्रभावित होगी, पर्यावरणीय परिवर्तन से जैव विविधता प्रभावित होगी, भूमि जल प्रदूषण से पौधे जंतु प्रजाति विलुप्त होगी। हम समझाने आए हैं, हम बतलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बतलाने आए हैं। EIA ड्राफ्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं। अच्छा, अब पता चला। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? धरती माँ का करे सिंगार, वृक्ष लगाएं कई हजार, धरती माँ का करे सिंगार, वृक्ष लगाएं कई हजार, हर परिवार को अपना वन, चारा पत्ती हो ईंधन, हर परिवार को अपना वन, चारा पत्ती हो ईंधन। हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं। EIA ड्राफ्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं। वन संवर्धन जन कल्याण, वन विनाश से दुख महान, वन संवर्धन जन कल्याण, वन विनाश से दुख महान, धरती माँ करे पुकार, वृक्ष लगाएं कई हजार, धरती माँ करे पुकार, वृक्ष लगाएं कई हजार। हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बदलाने आए हैं। EIA ड्राफ्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं। हर गांव शहर का अपना वन, कोई कभी ना हो निर्धन, हर गांव शहर का अपना वन, कोई कभी ना हो
निर्धन समृद्धि का एक निदान वृक्ष लगाए हर इंसान। समृद्धि का एक निदान वृक्ष लगाए हर इंसान। हम समझाने आए हैं, हम बतलाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, हम बतलाने आए हैं। या ये डाक्ट न लागू हो, बात सुनाने आए हैं। आइए पहले यह समझे कि EIA क्या है। 1984 यानी 1984 में भोपाल में एक घातक गैस रिसाव हुआ जिसमें 15,000 लोगों की मौत हो गई और 60,000 से अधिक कानूनों का उल्लंघन हुआ था। यह घटना गैस प्लांट द्वारा जटिलता और अति उत्पादन के कारण हुई। इसके कारण कुछ नियामक कानून लागू किए गए थे। 1986 यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत की और 1994 के माध्यम से EIA की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया, जिसे 2006 में और भी संशोधित किया गया। पर्यावरण का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। कोई भी परियोजना जो जोखिम ला सकती है, उससे अनुमति देने से पहले यह देखा जाता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनी सभी आवश्यक उपायों का पालन कर रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकारी अधिकारियों और समुदायों को नियमित आधार पर कंपनियों की निगरानी करने की अनुमति देता है। EIA द्वारा स्थापित बुनियादी प्रक्रिया क्या है? EIA 2006 के अनुसार एक कंपनी को ऑपरेशन स्थापित करने से पहले एक तीसरे पक्ष के माध्यम से EIA प्राप्त करना होता है। प्रोजेक्ट प्रस्तावकों को परियोजना के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन EIA रिपोर्ट के माध्यम से करना होगा, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रभाव आकलन प्रभाग को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद कंपनी के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लागू वायु, जल और अपशिष्ट नियमों के सहमति प्राप्त करनी होगी। इस कंपनी को तब प्रभावित समुदाय के साथ EIA रिपोर्ट साझा करना होगा, जिसके बाद एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है। सुनवाई शुरू होने से पहले ड्राफ्ट को ठीक तरह समझने के लिए समुदाय को 30 दिन का समय दिया जाता है। जन सुनवाई की सूचना को समाचार पत्र और स्थानीय भाषाओं में पर्चे में साझा करना पड़ता है। समाज द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों को तब EIA में शामिल किया जाता है और अंतिम इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन और पर्यावरण और वन मंत्रालय में विशेषज्ञों को मूल्यांकन समिति के भीतर अंतिम EIA रिपोर्ट के माध्यम से जाना और फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कुछ नियमों और शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी प्रदान किए जाते हैं। कंपनी को 6 मासिक अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी अगर उन्होंने मंजूरी में लिखे उपायों का पालन किया है तो। इन शर्तों का पालन करने में विफलता होने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को कंपनियों के कारण बताओ जवाबदेही या केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय मंजूरी रद्द कर सकती है। हालांकि यह शायद ही कभी किया जाता हो। सामाजिक और नागरिक समाज संगठन अक्सर कंपनियों के अनुपालन की निगरानी करते हैं और इन रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण के उल्लंघन पर कानूनी मामले दर्ज करते हैं। आइए हम जानेंगे कि अब तक पर्यावरण विनियमन और निगरानी की स्थिति क्या है। जबकि हमारे पास नियमन के मजबूत नियम हैं, उनका अनुपालन बहुत कमज़ोर रहा है और प्रक्रिया विसंगतियों से भरी है। EIA दस्तावेजों में गलत जानकारी है, जिससे अक्सर अन्य रिपोर्ट से कॉपी किया जाता है। कंपनियां पक्षपाती एजेंसी को नियुक्त करती है जो परियोजना को सही ठहराने के लिए पारिस्थितिक स्थिति की सटीक रिपोर्टिंग नहीं करती है। EIA दस्तावेजों को शायद ही समुदाय के साथ स्थानीय भाषाओं में साझा किया जाता है। समुदाय में अक्सर जन सुनवाई की जानकारी नहीं दी जाती या बोलने के लिए जगह नहीं दी जाती। अगर वे बोलते हैं तो उनकी टिप्पणियों को अंतिम ड्राफ्ट में शायद ही कभी शामिल किया जाता है। कंपनी के पास जन सुनवाई में मौजूद उनके समर्थक भी होंगे जो अक्सर बाहर से आते हैं।
उपयोग की अस्वीकृति दर भी प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बहुत कम है, जो आवश्यक उपायों का पालन नहीं करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे EIA ड्राफ्ट 2020 के बारे में। धन्यवाद। जोहार।